हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रश्न पत्र। यहाँ पे कक्षा 8वीं का विषय गणित का आपका यहाँ पे हम प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। देखिए, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आंसर भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर जो छात्र नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्न लिखित में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे -10 यहाँ पे आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका -3/5। यहाँ पे इसका आंसर देख लेंगे सेकंड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 3 की घाटे 8 आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार आप सभी के आंसर दिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या की 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x/5 = x-20। यहाँ पे आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 35%, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। पूरक कोण होगा इसका 65 अंश के कोण का पूरक कोण क्या होगा, 25। इस प्रकार से आप इसको आंसर बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 अंश और 40 अंश है तो तीसरा अंतः कोण होगा 80 होगा। आपका यहाँ पे आंसर इसका 80 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर वर्ग जो होगा, वर्ग 4a हो गई, 4a हो गई, 4a और 4a, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 4 8 4, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं का बाहुलक होगा। जो बार बार इसमें आया है, देखिए 1 2 3 4, 4 है जो वो 4 बार आया है इसमें। तो यहाँ पे 4 इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन 4, है ना। बहुलक क्या कहलाता है, जो बार बार आए इस श्रृंखला में। तो इस प्रकार से आप उसे एक दे सकते हैं आंसर। किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आपका ये वाला। चलिए इसका आंसर, समीकरण हल कीजिए। आपको समीकरण दिया गया है 3x + 2 = 13। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे, x का मान आपका क्या आ जाएगा, 3.66। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उससे घर से स्कूल और स्कूल से कितनी दूरी, स्कूल से घर तक कितनी दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पे आंसर आप देख लेंगे। इस प्रकार से आप इसका समीकरण बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, 6 लीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। तो यहाँ पे 5% इसका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को हम 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत लिखिए। तो यहाँ पे 10% हमें लाभ हो जाता है, क्योंकि हम उसे 100 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रश्न क्रमांक 16। दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, बाह्य कोण x है, ये है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए 110 अंश यहाँ पे इसका आंसर आ जाना है आपका। ये आपको जो त्रिभुज दिया गया है, इसके x का मान आपका यहाँ पे आके आ जाना है 110 अंश। अगला क्वेश्चन है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसका कर सकते हैं हल, है ना। तो पूरा हल आप यहाँ तक देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लास्ट। देखिए, दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वंगसम है या नहीं। देखिए, आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं यहाँ पे, ABC और PQR। इस सर्वंगसम है या नहीं ये आपको ज्ञात करना है। यदि हाँ तो सर्वंगसम संबंध का सांकेतिक रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे देंगे। आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः
4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आप इसका क्षेत्रफल ये ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऊंचाई है उसकी वो दी गई है। यहाँ पे इस प्रकार से आप इनको गुणा करके आधार और ऊंचाई का जो गुणा है वो कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। एक पाँचे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? पाँचे में 6 फल आते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर पूरा हल करते हुए 1/6 इसका आंसर लिखते हुए आंसर लिख देंगे। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये के रूप में ब्याज दिए। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। पूरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है 21वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, आंकड़ों की दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पे संख्या दी गई है कि विद्यार्थी कौन सी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। 5वीं में 135, 6वीं में 120 हैं, 7वीं में 95 विद्यार्थी हैं, 8वीं में 100 और 9वीं में 90 हैं और 10वीं में 80। तो इस प्रकार से आप इसका दंड आलेख बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको इसे तैयार कर देना है। पूरा दंड आलेख आपको यहाँ पे दिया गया होगा, इसे आप इसी प्रकार से बना देंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं अगला। यहाँ तक हमारी जो क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं ना। तो हमने आपको पूरे प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बता दिए हैं, सभी के आंसर भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो भी छात्र चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।